अब दोस्तों आपके स्किल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्किल टेस्ट आपका जो है वो करता, मतलब इसमें चांसेस आपके जो आपने अटेम्प्ट भी किए हैं उनमें भी चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो इसको देख के भी थोड़ी सी कट ऑफ आई जाने के चांसेस बन जाते हैं। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर की बात कर लें तो प्रीवियस ईयर में 80। नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश पे। तो बात करने वाले हैं MCRE की तरफ से आपकी जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है पोस्ट कोड 03, जिसमें आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर, LDC, आपके सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, UDC है, ये जो पोस्ट है इनको लेकर बात करने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो किस टाइप का गया है। इसमें आपके स्किल टेस्ट को लेकर भी बात करने वाले हैं और साथ ही में आपके प्रीवियस ईयर में क्या टारगेट रहा था और इस बार आपके सिलेक्शन के टारगेट क्या रह सकते हैं। ठीक है, सेफ स्कोर आपका क्या रह सकता है, इसको लेकर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम का लेवल इजी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स को जो है वो एग्ज़ाम काफ़ी इजी लगा। कुछ अगर हम बात करें तो देखिए जीके के क्वेश्चन इसमें आए थे 7-8। बाकी आप ज़रूर बताना कमेंट में किस टाइप का एग्ज़ाम था, कितने आपके बन रहे हैं, क्या है आपकी जो रिव्यू है वो सबसे सर्वप्रथम आप ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ में जैसे साउथ वेस्ट स्टेट को लेकर, अशोक शिलालेख की भाषा को लेकर, खरीफ क्रॉप को लेकर, पेंटिंग को लेकर, ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। फादर ऑफ मैथमेटिक्स को लेकर जीके के कुछ क्वेश्चंस थे। हालांकि क्वेश्चन पे बात करने का कोई अभी इतना मतलब है नहीं। और इसी के साथ में आपके रीजनिंग के थे, ब्लड रिलेशन से थे, नंबर सीरीज से 1-2 क्वेश्चन थे, और यही आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से आपके क्वेश्चन बने थे। रीजनिंग आ गई, रीजनिंग थी नहीं। एम्स की एक सबसे बड़ी हम बोल सकते हैं कि ऐसे क्यों किया इन्होंने कि कहीं तो क्वेश्चन ही गलत डाल दिए और कई जगह पे जो है वो एक एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा लिए। जैसे अगर हम बात करें नर्सिंग ऑफिसर वगैरह पोस्ट की, हर एक में इस टाइप का काम हुआ है। अब क्या है कि अड़बड़ी में आपको तो इतना आपने ध्यान नहीं दिया कि कौन सा क्वेश्चन कितना गलत है क्या नहीं है, ये वो मतलब उनकी तरफ से गणित के भी, मैथ के भी क्वेश्चन कुछ गलत, इंग्लिश के भी क्वेश्चन गलत। और अगर हम बात करें तो मतलब उन्होंने अपनी मन मर्जी से जैसे चाहा उस टाइप से उन्होंने अपना जो है पेपर बना के दे दिया। हिंदी नहीं थी, हिंदी डाल दी, ये लो। इंग्लिश थी, कईयों में पूछी नहीं, कईयों में इंग्लिश ही ज़्यादा पूछ ली। मतलब एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं हुआ कुल मिला के अगर देखा जाए तो। बाकी एग्ज़ाम इजी था, सभी ने अच्छे खासे अटैम्प्ट मारे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ पे इनको इतनी क्या जल्दबाजी है, फिर आराम से ले लो एग्ज़ाम, टाइम दे दो, 2 महीने ले लेते, 2.5 महीने ले लेते, इनको भी टाइम मिलता, आप भी ढंग से पेपर बना लेते हैं, इतना फिर क्या है। लेकिन अब देखो क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए कंप्यूटर दिया हुआ था, आया ही नहीं, क्यों पढ़ा फिर कंप्यूटर, क्यों टाइम वेस्ट किया, है ना। तो अब देखिए ये कुछ गलतियां हैं। डोमेन की बात करें तो डोमेन 80 क्वेश्चंस, जिसमें आपके इंग्लिश और मैथ आपको पता है, तो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन भी गलत थे, जिनमें अंडरलाइन के लिए बोला गया था भाई अंडरलाइन में क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, जो भी होगा वो बताइए, लेकिन अंडरलाइन ही नहीं था। और इसी के साथ में मैथ के भी मतलब 1-2 क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि कुछ कैंडिडेट्स ने बताया। बाकी आपको क्या लगता है इस चीज़ पे भी आप ज़रूर से बताएं। ठीक है, क्योंकि छोटी बड़ी बात नहीं है, 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी 4 नंबर का है, एक क्वेश्चन से भी ऊपर नीचे हो सकती है चीज़ें, तो इनके बारे में बोलना ज़रूरी हो जाता है। अब अगर हम बात कर लें तो मैथ के क्वेश्चन कुल मिला के ठीक थे, ईजी थे, और कुछ 3-4 क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें, और साथ ही में इंग्लिश भी ठीक ठाक थी, उसमें भी 5-7 क्वेश्चन को अगर छोड़ दें जो कि प्रॉपर डाउटफुल में रहे हैं। अब ऑल ओवर आपका एग्जाम इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं, और अटेम्प्ट भर भर के मारे हैं, 90-92 किसी ने 85-80 से कम मुझे नहीं लगता कोई रहा है, 75 से कम तो कोई रहा ही नहीं। और ये चीज़ थोड़ी सी ये हम बोल सकते हैं कि मान लो किसी को जो है वो 1 मिनट, तो जिन्होंने मान के चलो कि किसी के 70 सही हो रहे थे और उसने क्या है कि 30 में तुक्का मार दिया। और तुक्का उतना क्यों मारा, इसका भी एक रीज़न बड़ा ये है कि एग्जाम उस टाइप का था कि आपको लग रहा था कि यार ये क्वेश्चन मेरा सही हो सकता है, मतलब आपका अनुभव बोल रहा था, ऐसा नहीं आपको बिल्कुल भी उन 4 ऑप्शन में कुछ भी नहीं आता, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा, ये ऑप्शन सही हो सकता है, तभी आप तुक्का लगाते हो पहली बात तो उसमें से आपके 50% राइट होने के कंप्लीटली चांसेस बन जाते हैं। यानी जिन्होंने 90 भी किए हैं तो उनका ये मान के चलो कि ऐसे बिल्कुल टोरे ही मार दिए उसने, तो वो तो फिर गलत होगा ही होगा। लेकिन अगर सही विवेक से अगर उसने तुक्के लगाए हैं और उसको लग रहा था कि भाई मेरा ये सही हो सकता है, तो उनके बहुत ज़्यादा माइनस में नहीं जाएंगे। यानी कुल मिला के अगर 10 में तुक्का लगाया तो 5 उसके करेक्ट होने के चांसेस है इस एग्जाम में, क्योंकि इसी टाइप का लेवल था एग्जाम का, समझ गए ना। अगर आपने नहीं भी पढ़ा लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा था, जैसे कि मैंने थोड़ा सा पूछा किया, उस टाइप से मैं बता रहा हूं किस टाइप का फील आ रहा था, तभी उन्होंने इतने अटेम्प्ट किए। अगर कुछ भी नहीं आता तो इतने अटेम्प्ट कोई नहीं करता, ठीक है, बिल्कुल भी ना आए, कुछ भी ना आए कि कौन सा होगा, तो फिर कोई नहीं करता। मतलब इसमें चांसेस आपके जो आपने अटेम्प्ट भी किए हैं उनमें भी चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो इसको देख के भी थोड़ी सी कट ऑफ आई जाने के चांसेस बन जाते हैं। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर की बात कर लें तो प्रीवियस ईयर में 80 नंबर का टोटल आपके पेपर था, तो उसमें से
60 जिनके थे उनका भी नंबर नहीं आया था, ठीक है, स्किल टेस्ट में भी नहीं आया था, ठीक है। तो इस बार का टारगेट क्या रह सकता है, तो देखिए थोड़ी सी अगर हम बात करें तो एग्जाम लेवल काफ़ी मैटर करता है भाई। तो इसका एग्जाम लेवल काफ़ी ईजी था। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, सॉरी जनरल कैटेगरी से हो, 100% श्योर की अगर हम बात करें, देखिए कम ज़्यादा हो सकता है, मैं कोई इतना बड़ा हूँ नहीं ना, मुझे इतना मतलब समझ सकते हो आप, मैं एक बस आपको टारगेट दे रहा हूँ जिससे आप संतुष्ट हो सकते हैं। इतने अगर नंबर आपके हैं, 80 क्वेश्चन जिसने जनरल कैटेगरी से कर दिए हैं वो संतुष्ट हो सकता है, बिल्कुल सेफ रहने वाला है 100%, नो डाउट। स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। स्किल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ओबीसी कैटेगरी से जिनके 77 के आसपास क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, थोड़ा सा एलडीसी की पोस्ट का मैं ये स्पेसिफिक बता रहा हूँ, यूडीसी और एसएसए ये जो पोस्ट है इनके लिए भी आपकी कट ऑफ कम जाएगी एलडीसी की तुलना में, समझिए ना। तो अगर ओबीसी की बात करें तो 77 से 78 के आसपास है, तो बिल्कुल सेफ हो आप। एससी की बात कर ले 74-75 के आसपास है, फिर भी आपका नंबर आ सकता है। और एसटी कैटेगरी में 68 से 70 के आसपास क्वेश्चन राइट होते हैं, तो फिर भी आपका जो है इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे पूरे बन जाते हैं। अब दोस्तों आपके स्किल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्किल टेस्ट आपका जो है वो दो टाइप यानी दो स्टेज में होने वाला है, जिसमें आपके एक तो डिस्क्रिप्टिव और आपके एक जो है वो टाइपिंग टेस्ट रहेगा। डिस्क्रिप्टिव जो है वो 60 मिनट आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव में, और ये 30 मार्क्स का होगा। इसमें आएगा क्या, तो आपको ऐसे आएगा 20 नंबर का, और 10 नंबर की आपकी जो है वो लेटर राइटिंग आएगी, जो कि सीबीटी कंप्यूटर पे आपको करना है। अब इनके टॉपिक्स क्या होंगे, तो टॉपिक्स में आपके जो है जनरल इश्यूज ऑफ, ये मान के चलो कि आपके इंडिया लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे जो जनरल इश्यूज है उनको लेकर आपको जो है लेटर और ऐसे राइटिंग करनी होगी। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स की बात करें तो 10 नंबर आपको लेके आने हैं, और ये आपके क्वालिफाई हो जाएगा। उसके जस्ट बाद आपका जो है टाइपिंग टेस्ट रहेगा। टाइपिंग टेस्ट में आपकी स्पीड आपको पता है 30 वर्ड पर मिनट हिंदी और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश। इसमें जो है वो आपको पता है 20 नंबर की टाइपिंग होगी। अब इसमें आपको कुछ एरर, फुल मिस्टेक की अगर हम बात करें कौन कौन सी होगी, तो एक तो आपके ये मान के चलो कि अगर आप स्पेलिंग एरर कर देते हो तो वो आपके फुल मिस्टेक में काउंट होगी। एडिशन आप अगर कुछ खुद से ऐड कर देते हो वो भी आपके जो है वो क्या हो जाएगा, फुल मिस्टेक में। ओमिशन यानी आप अगर कोई वर्ड छोड़ देते हो वो भी फुल मिस्टेक में काउंट होगी। और सब्स्टिट्यूशन यानी आप जो है जैसे आई सेल है आप आई विल कर देते हो, ऐसा कुछ अगर आप जो है वो उसको चेंज कर देते हो तो इसमें भी आपकी जो है फुल मिस्टेक में काउंट होगा, ठीक है। तो इन चीजों से बचना है, और आपके इतने आ रहे हैं तो आप जो है वो श्योर आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हो। बाकी रिजल्ट आपका जल्द ही जो है वो आने वाला है, आप वेट करिए थोड़े दिन। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार। अपनी राय जरूर दें। थैंक यू सो मच।